हेलो गाइस, वेलकम टू बेक झार के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कब कहाँ और कैसे। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका परिभाषा क्या है, उसके बारे में पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप सबको झार के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, इतिहास जो है ये 3 शब्द से मिलकर बना है, इति प्लस हो प्लस आस, ठीक है, इतिहास, ठीक है दोस्त फ्रेंड। अभी देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अभी देखते हैं इसका परिभाषा। इतिहास अतीत से जुड़ा हुआ है जो बीते हुए घटनाओं की जानकारी का वर्णन करता, ठीक है। यहाँ लिखित तथ्यों पर आधारित रहता है और वास्तविक को दर्शाता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ठीक है। तो देखिए इतिहास जो है वो अतीत से जुड़ा हुआ है और क्या करता है, ये लिखित तथ्यों पर आधारित रहता है। लिखित तथ्य मतलब उसको कुछ लिखित प्रमाण होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो इतिहास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी बना लिया तो वो इतिहास है, वैसे नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसकी उत्पत्ति जो है ये जर्मन शब्द गेस्टीचेटे से हुआ है। जर्मन शब्द, इसको याद रखिएगा, ये जो है यूपीएससी जेपीएससी अदर स्टेट में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इतिहास के जाना कौन है, हेरोडोटस, जो कि यूनान के रहने वाले हैं, ठीक है। हेरोडोटस इसी ने सबसे पहले विचार विमर्श किए थे कि आखिर इतिहास है क्या। हिस्ट्री ऑफ फादर या फिर फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। कहाँ के हैं, यूनान के, ठीक है। भारतीय इतिहास के जानना कौन है, मेगास्थनीज, ये कहाँ के हैं, ये भी उसी देश के हैं, ठीक है, यूनान। ये यूनान जो है ये एशिया महादेश से है, ठीक है, सॉरी गाइस, यूरोप महादेश से है, ठीक है। और आधुनिक इतिहास के जाना कौन है, थ्यूसिडाइडोरस, ठीक है। और ये कहाँ के, ये भी यूनान देश से ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जैसे अभी जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में, तो क्या पहले प्राचीन समय में क्या भारत को भारत ही कहा जाता था, ठीक है। इंडिया को भारत कहा जाता था या फिर भारत को इंडिया कहा जाता था पहले, ठीक है। तो चलिए अभी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, उसका भारत का प्राचीन नाम सब क्या है, उसके बारे में थोड़ा अभी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कि इतिहास के जानकार को, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इतिहास के जानकार को क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया वर्ड, अभी जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है, इंदुस, ठीक है, इंदुस से निकला ये इंडिया शब्द, ठीक है, इंदुस से निकला, जिसके संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु, ठीक है। और देखिए ईरानियों और यूनानियों ने इस सिंधु को क्या कहा, हिंदोस और इंडोस कहा, ठीक है। किसने कहा, ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा, हिंदोस और इंदोस, ठीक है, हिंदोस और इंदोस कहा। तो देखिए पूरब के लोग, पूरब में जो रहते थे, पूरब के लोगों को, ठीक है, जो जैसे जम्मू कश्मीर आप लोग देखते हैं ना, मैप के पहले में ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पूरब है ना, इसी में पहले जो जम्मू कश्मीर, इस इलाके को, ठीक है, जितना भी पूरब है यहाँ से लेकर, इसको क्या कहा, ईरानियों और यूनानियों ने इसको इंडिया की संज्ञा दी गई, ठीक है, यहाँ के लोगों को इंडिया की संज्ञा दी गई, ठीक है। और देखिए ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है भारत का, कि ऋग्वेद तो आप लोग जानते ही है, पुराना वेदों में से सबसे पुराना वेद है, ठीक है, वेदों में से सबसे पुराना वेद वही ऋग्वेद है, ठीक है। तो देखते हैं ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए अरबों, ठीक है, अरबों ने इसको क्या कहा, इंडिया को ऑल हिंद कहा, ठीक है, ऑल हिंद का नाम दिया। और तुर्कों ने इसको क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, ठीक है, तुर्कों से ही हिंदुस्तान शब्द निकला, ठीक है। अब देखिए
यहाँ देखिए भारत के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। चलिए, आर्यावर्त है, ठीक है, भारतवर्ष है, अजनाब वर्ष है, ठीक है, हेमवर्त है, जम्बूद्वीप है, ठीक है, हिंद है, सिंधु है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में जो इसको कहा जाता है वो क्या कहा जाता है भारत, ठीक है, भारत कहा जाता है। और भारत में रहने वालों को क्या कहा जाता है भारतीय, ठीक है दोस्तों, लिखने का जरूरत नहीं, भारतीय कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार और भी नाम है इंडिया के, लेकिन वो सब जो है बोलचाल में दी गई है वो सब, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया को, तो वो बोलचाल भाषा में दी गई है, ठीक है। और भी है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। सोने की चिड़िया हो गया और धरती माता, इस सब की संख्या दी गई है बोलचाल में, ठीक। तो जनरली जो प्राचीन नाम देखा जाता है इतना ही है, ठीक है। कितना है? इतना ही है। आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, अजनाब वर्ष है, हेमवर्त है, ठीक है, जम्बूद्वीप है, हिंद है, सिंधु। तो दोस्तों ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जितना भी बड़ा लेवल का आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, ये आपको बार बार पूछे जाने वाला है, ठीक है। ये क्लास आप लोग का बेसिक है, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, ये क्लास आप लोग देख लीजिएगा, तब जाके आपका आगे का हिस्ट्री क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसी से हिस्ट्री का उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, मतलब क्या बोलेंगे, इसी से जितना 6 से ही लेकर के आगे बढ़ा गया है इतिहास को लेके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए काल के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इसमें जो है इसमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। इधर देखिए अर्ध ऐतिहासिक, इसमें तो प्रमाण मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी तक इसका प्रमाण सब मिला है लेकिन कोई पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और देखते हैं 3 में जो है ऐतिहासिक, इसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं और साथ ही साथ इसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अतीत की जानकारी, अतीत की जानकारी कैसे हुआ, ठीक है। तो देखते हैं पहले लोग जो थे, क्या उनके पास प्रिंटिंग मशीन थे क्या? अतीत की अगर जानकारी किसी को देना था तो कैसे देंगे वो, ठीक है, कैसे तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। तो देखिए ये पांडुलिपि जो था, इसके माध्यम से, पांडुलिपि मतलब हाथ से जो लिखते हैं, ठीक है, हाथ से जो लिखा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। ये मनुस्क्रिप्ट है, मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। ये मनु का अर्थ होता है हाथ, ठीक है फ्रेंड। और देखिए हाथ से ये लिखते तो थे लेकिन किस में लिखेंगे? क्या उस समय पेपर का विकास था, कागज़ का विकास था? नहीं था। तो उस समय ताड़पत्रों के द्वारा माध्यम से लिखा जाता था, ठीक है, ताड़पत्रों के माध्यम से। ताड़पत्र आप लोग देखेंगे, ताड़ का पत्ता जो था उसी से, ठीक है। और भुज पेड़ की छाल से, ये कहाँ पर प्राप्त की जाती थी उन लोग को? हिमालय से, ठीक है। हिमालय में एक चोटी है, उसी से एक बुज्र पेड़ की छाल रहता था, उसको लाते थे, उसी से उन लोग लिखा जो कि करते थे, ठीक है। अब देखिए ग्रंथ के माध्यम से भी हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? ग्रंथ बोले तो वेद, सबसे पुराना ग्रंथ, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद, ठीक है। उसमें कौन कौन सा आएंगे? 4 वेद आएंगे ना, बाद में चर्चा करेंगे उनके बारे में, ठीक है। देखिए वेद से भी जानकारी प्राप्त होती है अतीत के बारे में, और उपनिषद के बारे में, ठीक है, उपनिषद से भी, और महाकाव्य से भी। अब महाकाव्य से कौन कौन है? महाकाव्य में 2 है, क्या? महाभारत, रामायण। इन दोनों में से जो लंबा है, ठीक है, लंबा जो किताब बोलेंगे, अध्याय बोलेंगे या फिर कालखंड बोलेंगे, वो है महाभारत, ठीक है। और पुराणों से भी इसकी जानकारी मिलती है, और बौद्ध से भी, और जैन से भी। इससे किस चीज़ों की जानकारी मिलती है? धार्मिक नीतियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। कि वो लोग किस प्रकार से धर्म व्यवस्था को चलाते थे, करते थे,
ठीक है, किसका फॉलो करते थे, उसी का इसमें उसी से ये सब की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसी में ही नहीं और आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो पीएम था, ठीक है, प्रधानमंत्री जो था वो था चाणक्य। आप लोग सुने ही होंगे नाम चाणक्य। ठीक है, और यहाँ देखें विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये उनका नाम है। चाणक्य को क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या किए थे, अर्थशास्त्र के रचयिता थे। ठीक है, और इसमें भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। और कल्हण, ठीक है, इससे भी राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। ठीक है, और देखिए भारतीय इतिहास के स्रोत अभी आते हैं भारतीय है। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत, ठीक है, कौन कौन है, दो है, साहित्यिक और पुरातत्विक। साहित्यिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे, धार्मिक, गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है, और पुरातत्विक में कौन कौन आएंगे, स्मारक, अभिलेख और सिक्के। देखिए स्मारक किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग पुराना जो हुआ ना इमारत सब, उस सबको बोलेंगे, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला होगा, ये पुराना स्मारक सब है। ठीक है, और अभिलेख जो बोलेंगे, ये आप लोग जानते हैं अभिलेख जिसमें लिखा जाता है। ठीक है, दस्तावेज के रूप में जो लिख के रखा जाता है इतिहास की चीज़ों को। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभिलेख। और सिक्के आप लोग समझते हैं, सिक्के के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है पुरातत्व में। ठीक है, सिक्के जो थे सबसे पहले स्वर्ण के, ठीक है, ये देखिए गोल्डन सिक्के, ठीक है, गोल्डन कॉइन जो थे वो सबसे पहले को किन देश ने चलाया था, इंडिया और यूनान के बीच के संबंध में इस गोल्ड कॉइन को प्राप्त किया गया है। ठीक है, खोदाई करते वक्त किससे जानकारी मिलती है, गोल्ड कॉइन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इंडिया और यूनान से। ठीक है, गोल्ड कॉइन में जो था उसमें लिखा हुआ रहता था। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखा रहेगा ना, ऐसे सिक्का थोड़ी होगा गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो सिक्के की जानकारी, ठीक है, किन किन से बना, इंडिया और भारत के संबंध को, इंडिया और यूनान के संबंध को स्थापित करा। ठीक है, उस सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरातत्विक विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभिलेख के बारे में। ठीक है, अभिलेख, अशोक के अभिलेख में भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे, ब्राह्मणी, खरोष्टी और आरामेइक के बारे में। ठीक है, इन अभिलेखों से भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 1837 में जो है जेम्स प्रिसेप, ठीक है, इसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिसेप द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ये जो है ये सक्सेस पाए थे। ठीक है, वो देखिए अभी हम लोग कैलेंडर के बारे में जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो है ये अभी प्रेजेंट में अभी चल रहा है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ये क्या है, ये प्रेजेंट में अभी चल रहा है ये कैलेंडर। ठीक है, हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे कि अतीत में कौन सा कैलेंडर का विकास हुआ था और चल रहा था। ठीक है, ईसाई जूलियन, ठीक है, कैलेंडर का विकास हुआ था। अब देखिए किसी बुक में आप लोग देखे होंगे कि BC लिखा हुआ, BCE लिखा हुआ। ठीक है, किसी में AD लिखा हुआ रहता है, तो किसी, ठीक है, देखे होंगे। और ये जो है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, अब इस चर्चा का BC, ये जो है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले BC लगाते हैं। ठीक है, लिखा जाता है। अभी देखिए ये महात्मा गांधी है। ठीक, ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ये पहले वाला सब है। ठीक है, 1 हो गया, 2, 3, 5, ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना, ये पहले वाला सब है। महात्मा गांधी, ये क्या बोलेंगे, ईसा मसीह से जन्म से पहले। ठीक है, BC लगाते हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो आता है वो AD में आता है। ठीक है फ्रेंड, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें समझ गए ना। अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, 563 में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म, और मर गया 483 में मर गया बेचारा। तो देखिए यहाँ ये 583 में इसका जन्म हुआ है और 483 में ये मर गया, तो ये घट रहा है ना, हाँ घटेगा। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, BC। ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, तो समझ गए। अभी CE क्या है इसको जानते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो आने वाला है
वो CE आने वाला है, ठीक है, लगाया जाएगा। इसको भविष्य का वर्णन किया गया, ठीक है। अभी ई सब को हटा के इसको लगाया जाएगा, ठीक है, CE लगाया जाए। और BP इसका मतलब आप लोग जानते हैं, बिफोर प्रेजेंट। अभी चलिए समझते हैं। देखिए 2020 चल रहा है, तो इसको हम लोग AD लिख सकते हैं, ठीक है, AD लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, अभी भी लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे क्या बोलेंगे, ये नया किताबों में प्रचार हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सब, ये अभी तक छपा नहीं गया। जब न्यू, ठीक है, न्यू इंडिया के तहत, ठीक है, जब हिस्ट्री को छपा जाएगा, ठीक है, नए तरीके से, तो इसका यूज किया जाएगा और इसका यूज किया जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। अभी देखिए 2020 AD अभी इतना ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना तक ही छपा गया है, ठीक है। और जब छपा जाएगा ये सब, दूसरा मतलब न्यू एडिशन जब किया जाएगा हिस्ट्री किताब बुक का, तो ये सब का यूज किया जाएगा। अभी देखिए कॉमन एरा, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा AD के बदले, ठीक है, AD के बदले कॉमन एरा, ठीक है। और जो मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 के लिए किसका यूज करेंगे, CE का यूज करेंगे, ठीक है। ये वर्तमान मतलब भविष्य के लिए है, ठीक है। अभी तक इसका यूज नहीं किया गया, लेकिन इसका यूज बहुत जल्द करने वाला है, ठीक है, हिस्ट्री में। और ये BP जो है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2020 इसको ये गुजर चुका है, तो इसका आप BP कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट बिफोर प्रेजेंट कह सकते हैं, ठीक है। और 2023 को जो चल रहा है वर्तमान में जो है, उसको क्या बोलेंगे, CE कहेंगे, ठीक है। तो देखिए CE कहेंगे, ये अभी तक इसको लिखा नहीं गया, लेकिन इसको बहुत जल्द हिस्ट्री बुक में लिख लिया जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यू, ठीक है, और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का सदस्य बन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।